इस वक्त की बड़ी खबर, रूस ने ओडिशा को ट्रांसनिस्ट्रिया से जोड़ने वाले पुल को उड़ाया है। ओडिशा पर जल्द ही कब्जे का दावा कर रहा है रूस। ये खबर में मुझे थोड़ा डाउट है। ओडिशा को जो पुल इस इलाके से जोड़ता है वो रूस कभी नहीं उड़ाएगा। मैं अभिषेक के पास आऊंगा इस खबर के साथ। अभिषेक, ओडिशा के ये जो ट्रांसनिस्ट्रिया का पुल है 99% ये यूक्रेन ने उड़ाया, क्योंकि ट्रांसनिस्ट्रिया इकलौती जगह है सी मोल्डोवा के पास जहां पर रशिया के 2000 सोल्जर्स हैं। तो फिर ये पुल यूक्रेन उड़ाएगा, रशिया क्यों उड़ाएगा? योर टेक ऑन इट अभिषेक। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, ये एक तरह का यहाँ पर इंफॉर्मेशन वॉर भी छिड़ा हुआ है और ये दोनों ओर से हो रहा है कि एट्रीब्यूट की जा रही हैं चीज़ें। ओडिशा की जहाँ तक आप बात करें तो ओडिशा हो गया और खेरसौन ऑलरेडी कब्जे में रूस के आ चुका है, तो उसकी ओडिशा में स्थिति वैसे ही मजबूत है। और माइकोलो भी उसके कब्जे में ये कहा जा रहा है कि काफ़ी हद तक उसके कब्जे में आ चुका है। मारियापोल में भी वो लड़ाई लड़ रहा है और वहाँ भी आगे बढ़ रहा है। तो पूरा जो साउथ का पैच है मारियापोल से लेकर के और ओडिशा के बीच का, सी ऑफ एज़ोव से लेकर ब्लैक सी तक का, वहाँ वैसे ही रूस बहुत मजबूत है। तो वहाँ पर इस पुल को उड़ाने का कोई ऐसा कोई रीज़न दिखाई पड़ नहीं रहा है। तो मैंने जैसे आपको पहले कहा कि ये एक इन्फॉर्मेशन वार चल रहा है और ये इन्फॉर्मेशन वार इस मामले में यूक्रेन में जो अभी टीवी टावर पर अटैक किया है रशिया ने कीव में, तो उसका कहना यही था कि इसको हम अटैक कर रहे हैं तो यहाँ से इस तरह की भ्रामक सूचनाएं हमारे बारे में वो अब फैलना। ये जो खबर है मैं आपको बताना चाहूंगा, इस खबर को मैं करेक्ट करूंगा। 99% ये पुल को यूक्रेन ने उड़ाया है, जो कि ऐसे दिखाया जा रहा है कि रशिया ने उड़ाया। क्यों? क्योंकि ये जिस जगह की बात हो रही है ट्रांसनिस्ट्रिया, वहां पर सिर्फ मोल्डोवा में एक वो इलाका है जहां पर कम से कम 2000 रूसी सोल्जर हमेशा रहते हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। लेकिन बड़ी खबर, मारियोपोल में रूसी सेना का जबरदस्त हमला। रूस ने रॉकेट से किया जमकर हमला शॉट्स के साथ। की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखें आप किस तरीके से हमला किया। इसके विजुअल्स हमारे सामने आ रहे हैं। खबर, जबरदस्त हमला किया यहां पर रशिया ने, और ये देखें इनके जो मिसाइल्स यहां पर फायर किए जा रहे हैं। अगली खबर मैं आपको बताना चाह रहा हूं, वो भी इसी से मिलती जुलती है। जरा ध्यान से देखें, मारियोपोल में रूसी हमले से जबरदस्त तबाही हुई है। मारियोपोल सिटी सेंटर पर गिरे रूसी रॉकेट, शॉट्स के साथ प्लीज। रॉकेट हमले में दर्जनों गाड़ियां जलकर खाक हो गई हैं। ये तस्वीरें बहुत चिंताजनक हैं, झकझोर देने वाली हैं। ये देखें आप, मारियोपोल में जो हालात हैं आपके सामने, सब कुछ तबाह हो गया। अपेरेंटली ये पार्किंग लॉट था जहां पर ये शेलिंग हुई, उसके ऊपर जो इमारत है उस पर भी शेलिंग हुई। मैं चाहूंगा ये दोनों ब्रेकिंग और दोनों विजुअल के पास, साथ में जलशंकर प्रसाद के पास चलूंगा। सर, मेरा सवाल ये है, इस युद्ध में कितना भी रिस्ट्रेन किया हो, लेकिन दो चीजें आती हैं। उन्होंने सिविलियंस को टारगेट किया, और अगर नहीं किया तो उनके मिसाइल की एक्यूरेसी बहुत खराब है। क्या अपने आप में ये एक बहुत चिंताजनक बात नहीं है? बिल्कुल चिंताजनक बात नहीं है। देखिए निशांती, आपका सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता क्योंकि मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं है। ओके। मैं सिर्फ इतना बता सकता हूं कि जितनी न्यूज़ आ रही है इस पर भरोसा मेरा जीरो हो गया है। अच्छा। ये भरोसा कब के टीवी शॉट्स है, कब की क्या चीज़ है, आई हैव जीरो फेथ इन दिस। The only person who can give you correct information is the Ministry of External Affairs of the government of India. But what if I say, sir, what if I say that European Union, अगर मैं आपसे ये कहूं कि यूरोपियन यूनियन, आप उस पे तो यकीन करेंगे? अगर यूरोपियन यूनियन ने ये कहा है that we have identified at least 13 एरियाज जो कि सिविलियंस को टारगेट किया है, तो फिर आप क्या कहेंगे? मैं नहीं मानूंगा, मैं कभी नहीं मानूंगा, क्योंकि सारी वेस्टर्न प्रोजेक्टेड मीडिया है ये, और तो कोई मीडिया है। देखिए मेरी बात सुन लीजिए एक मिनट के लिए। आप मीडिया की बात कर रहे हैं, सिर्फ मीडिया पे 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। मिलिट्री एक्शन पे मैं कोई एडवाइस नहीं दे सकता, कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, बिकॉज आई डोंट ट्रस्ट व्हाट इज हैपनिंग, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। देखिए सिर्फ इस वक्त भारत सरकार में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उसमें हर एक जो यूरोपियन सिटी है
हर एक कंट्री में हमारा एक एम्बेसी है, वहाँ एक मिलिट्री एडवाइज़र है, मिलिट्री अटैची है, वो डेली दिन में 2 दफ़ा रिपोर्ट देता है वहाँ से कि वहाँ पर क्या हो रहा है। दुख की बात सिर्फ ये है कि हमारी भारत सरकार इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रही, कोई पब्लिक को नहीं बता रही। इसलिए सारे मीडिया सेल्स जो है, सारे मीडिया चैनल्स जो है, वो जो खबर कहीं से भी आती है उसको दिखा देते हैं। सर एक्चुअली प्रॉब्लम तो क्या है, देखिए इस मैं अब समय आपको एक बात बोलूं, अगर यूरोपियन यूनियन कुछ कह रही है तो आप यूरोपियन यूनियन पर यकीन नहीं कर रहे हैं। रशिया जो है वो किसी मीडिया को अलाउ ही नहीं कर रहा, और पुतिन साहब अपने लोगों से नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में 40 फीट की दूरी पर बात करते हैं, तो वो मीडिया से क्या बात करेंगे? नाउ टेल अस व्हाट शुड वी लुक फॉर। सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है। अब खैर बहरहाल आई हैव टेकन योर पॉइंट टेकन सर। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।